की सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में कैलकुलेट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है ना, तो मैं नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे। तो नंबर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैंने रियल नंबर बोल दिया, इसको नंबर नहीं नंबर्स बोलूँगा, बिकॉज कि मोर देन वन नंबर्स होंगे यहाँ पर। एक मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया, इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वो पहले समझते हैं। रियल नंबर्स होते हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक नया वर्ड मिल गया इसके अंदर फिर से हमें। वो नया वर्ड है हमारा कौन सा, नंबर लाइंस। तो नंबर लाइंस को हम कैसे करेंगे कन्फर्म कि सर नंबर लाइंस वो होती है जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हो, ये आपका एक्स अक्ष होता है इधर वाला, और ये होता है वाई अक्ष। तो मैं वाई अक्ष नहीं इसमें खींचूंगा, ओनली एंड ओनली एक्स अक्ष खींचूंगा, ठीक है। इसी को हम नंबर लाइंस कहते हैं। ये जैसे आपका 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, और सो ऑन ये जाता है प्लस इनफाइनाइट। ओके, इधर देखो -1 -2 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस चीज़ को कहते हैं नंबर लाइंस पे। तो रियल नंबर, कोई भी नंबर होगा जो रियल होगा, उसमें क्या होगा कि सारे के सारे नंबर्स को मैं इस नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं इसके। जैसे कि मैंने 5 ले लिया, तो सर 5 समथिंग यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ पे 5 आ गया। देखो नंबर लाइन पे क्या मैं -8 बोल दूँ, सर बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही करके आता जाएगा और एक नंबर बन जाएगा मेरा इधर कहीं पे माइनस। ओके, क्या मैं 5/6 लिख दूँ, मैंने कि 5/6 0 पॉइंट समथिंग बनेगा कि नहीं, और 0 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये भी आपका कैसा नंबर हो गया, रियल। ये भी रियल नंबर, ये पार्ट भी रियल नंबर। क्या मैं यहाँ पे 0.568 लिख दूँ, तो मैंने कहा 0.568 0 और 1 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं, सपोज दैट यहाँ पे कर गया, तो मैं कहूँगा ये वाला भी नंबर कैसा है आपका, रियल नंबर है। ओके, जैसे कि मैंने बोल दिया √3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.73 और समथिंग होगा कि नहीं। तो मैं ये बोल सकता कि ये नंबर जो है ना 1 से तो ग्रेटर है, और 2 से कैसा होगा, लेस, ये वाला नंबर। तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा कि नहीं। तो मैं इस नंबर को भी कौन सा नंबर बोल दूंगा, रियल नंबर। तो मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन में यही कहा है कि कोई नंबर जो कि नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया जा सके, वो सारे नंबर्स कैसे होंगे आपके, रियल नंबर। ओके, अब इमेजिनरी नंबर की बात आती है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको नंबर लाइंस पे क्या नहीं कर सकते हम, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक आभासीय फॉर्मेट होती है, मतलब इसको हम फील कर सकते कि ऐसा कोई नंबर होगा, बट एग्जैक्टली शो नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने देखा कि एक नंबर मैंने लिया कि रूट के अंदर -1, तो ये किसके इक्वल होता है, आई के, ठीक है। -1 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, i² के। क्या ऐसे माइनस का √5 है, ये एक रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर, तो आप कहोगे ये इमेजिनरी नंबर है। कैसे प्रूव करने के लिए इस नंबर को -1 × 5 कर सकते हैं कि नहीं, और ये एग्जैक्टली ब्रेक हो जाएगा, रूट का -1 × रूट का 5, और यही डेटा है आई की वैल्यू। अभी मैंने कैलकुलेट की, √-1 की वैल्यू किसके इक्वल है, आई की, तो √5 × आई। आई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये नंबर कैसा होगा आपका, एक इमेजिनरी नंबर। ओके, इतना तो पार्ट समझ में आ गया कि रियल नंबर सर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब रियल नंबर को मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर है इसी को मैं यहीं पे टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। अब रियल नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, रियल नंबर के कुछ मैं पार्ट कर रहा हूँ, कैसे करके,
इमेज में भी तो समझ में आ गया। ये डायग्राम माइंड में रखना। यहाँ से आपका निकलेगा रियल नंबर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक होगा आपका रेशनल नंबर, एक होगा आपका इरेशनल नंबर। ये सर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है आपका और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो सर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसमें Q जीरो नहीं होता है और P और Q दोनों बिलोंग्स क्या करते हैं सर, इंटीजर नंबर्स को। ये सर क्या है, एक इंटीजर, तो उसके लिए वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा इंटीजर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है सर 5/6, तो मैंने देखा कि ये सर P/Q के फॉर्म में भी है और P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। तो पूरा का पूरा 5/6 कैसा होगा आपका नंबर, एक रेशनल नंबर होगा। क्या सर ये रेशनल नंबर के साथ साथ और कोई नंबर भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि हाँ सर, बिकॉज कि ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो ये आपका है निकला कहाँ से है, रियल नंबर से, तो एक ये रियल नंबर भी है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा हो, P और Q दोनों कैसे हो, एक आपके इंटीजर नंबर है। अगर हम यहीं पे एक और चीज़ चेक करें, जैसे कि मैंने लिख दिया 5/0, तो मैंने ये कहा था कि सर इंटीजर ये भी है और इंटीजर ये भी है P/Q के फॉर्म में, बट ये जो इंटीजर जो अपॉन में लगा हुआ है ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कौन सा नंबर नहीं होगा, आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल और समझिए रेशनल नंबर के। क्या ये 5 एक आपका रेशनल नंबर है, तो 5 जो होता है इक्वल हो जाएगा 5/1 के। और ये देखो P/Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों कैसे हैं, एक इंटीजर नंबर है, तो इसलिए ये आपका कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सर रेशनल के पैरेलल पैरेलल ये आपका और कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि जो रेशनल नंबर है ना वो पार्ट किसका है, रियल नंबर का। तो सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझाइए। तो इरेशनल नंबर आपके होते हैं इस फॉर्मेट के, जैसे कि √3 हुआ, √2, √5, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या सर √4 आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो मैं तो कहता √4 = 2 होता है कि नहीं, तो ये इसलिए रेशनल नंबर है। जबकि ये क्या होते हैं, ये बढ़ते चले जाए 1.732 और ये कभी भी एंड नहीं होंगे जब तक जाओ, ये 1.414 और ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, कभी ये एंडलेस नहीं है। तो यहाँ से एक समझ में आ गया कि ये चीज़ टर्मिनेट हो रही है, जबकि ये नॉन टर्मिनेट फॉर्म में है। ये क्या होता है सर, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। तो यहाँ समझते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्मेट और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पे एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कहीं पे कोई चीज़ एंड हो जाए। जैसे कि एक ट्रेन है, वो कानपुर से चली और दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद वो आगे जा नहीं रही है, तो वो दिल्ली पे कैसी हो गई है, टर्मिनेट, मतलब वो ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो जाना है। तो देखो टर्मिनेटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ से समझो। जैसे कि 5/4 है, तो मैं 4 से 5 में डिवाइड करूँगा तो 1.25 टर्म जाएगा और उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं नंबर। अगर कोई नंबर ख़त्म ही ना हो, जैसे कि मैं बोल दूँ 1/3, तो 0.333 और ये भाग देते जाओ, जब तक देते जाओ ये कभी ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेट। ओके, नॉन टर्मिनेट। और यही कौन सा है, टर्मिनेट फॉर्मेट। समझ में आ गया कि नहीं, टर्मिनेट वर्ड में क्या मतलब है और नॉन टर्मिनेट में।
अब आ रहा है मेरा, एक है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इन चीज में और डिफरेंस बताना है। तो जैसे मेरे कोई भी नंबर मिले टर्मिनेटिंग के अंदर, जैसे कि मैंने बोला है कि 0.2, तो आपका होगा ये 2/10 हो जाएगा क्या नहीं, और ये 1/5, और 1/5 कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर। ओके, मैंने बोला 3.4, तो आपका होगा 34/10 हो जाएगा सर, और ये 17/5। क्या ये P/Q के फॉर्म में है सर? है P/Q। क्या P और Q दोनों आपके इंटीजर नंबर है? इंटीजर नंबर है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर। और रेशनल के साथ साथ जो रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर भी होते हैं। तो ये सर रियल भी है और रेशनल भी है। क्या -5/7 आपका सर रेशनल नंबर होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, बिकॉज कि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और P/Q के फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है? जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया 0.33 और ये इनफाइनाइट था, तो इसी को बार पोर्शन कहते हैं। तो ये 0.3 के बार के इक्वल होगा कि नहीं? जब ये इसके इक्वल होगा तो इसे 3/9 कहते हैं, और ये 3/9 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। तो देखो इस डेटा को इसके इक्वल किया, और ये डेटा किसके इक्वल किया, 1/3 के। तो जब ये 1/3 के इक्वल हो गया तो मैं कहूँगा ये सर P/Q के फॉर्मेट में है। P भी एक इंटीजर नंबर है, Q भी एक इंटीजर नंबर है, तो ये कंप्लीटली नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर। और रिपीटिंग का मतलब क्या है, ये देखो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया रिपीटिंग डेसिमल। अगर मेरे पास ऐसा होता है 2 4 2 4 2 4 और ये इनफाइनाइट तक, तो मैं क्या करूँगा, ये बार बार 2 4 2 4 रिपीट हो रही कि नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ रिपीटिंग डेसिमल है। और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है कभी। तो ये 2 4 2 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 24/2 बार है, दोनों पे बार है 9 9। और ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। ये 8 बार जा रहा है और ये 33। तो ये इसे मैं कहूँगा P/Q के साथ फॉर्मेट में भी है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। तो ये एक नंबर कौन सा हो गया, रेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल। क्योंकि ये रेशनल नंबर जो है ना वो सारे कहाँ निकलते हैं, रियल नंबर से ही निकल के आते हैं। ओके, अब आता है बारी नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने यही बताया था कि जैसे कि √3 है 1.732, और ये ऐसे ही भागता जाएगा। क्या कोई नंबर ऐसे लिखा हो 0.258964, और ये कोई एग्जैक्ट आपका फॉर्मेट नहीं दे रहा है कि 2 के बाद 5 फिर 2 5 आए, या कोई ऐसा नंबर जो रिपीट कर रहा हो, तो रिपीट तो कर ही नहीं रहा है। अगर नंबर रिपीट ना करे तो क्या होगा, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये कभी बंद ही नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया कि अच्छा ये हमारे रेशनल और इरेशनल तो समझ में आ गया कि जो P/Q के फॉर्मेट में लिखे जाएं। तो क्या ये वाले नंबर को P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, सर नहीं लिखा जा सकता है। और इस वाले नंबर को तो सर लग रहा है कि P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो मैं लिख के लिख लो ये √3/1 है। तो ये P/Q के फॉर्म में तो लिख गया। क्या ये P इंटीजर है, आपने कहा नहीं है सर। Q इंटीजर है, Q इंटीजर बिलोंग्स कर रहा है लेकिन P नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं हुआ। ये कौन सा पार्ट है, रेशनल नंबर। अब तुम्हें ये सारे डेटा समझ में आ गया होगा कि सर रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, और फिर रेशनल नंबर। और ये और समझ लेना कि सर ये वाला पार्ट भी मैंने P/Q के फॉर्म में कर लिया था, और ये वाला भी। तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए आपके, रेशनल नंबर। ओके, और ये मैं P/Q के फॉर्म में नहीं कर पाया, तो ये वाला नंबर मेरा हो गया कैसा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ रेशनल से। रेशनल के आगे क्या होगा, रेशनल का एक पार्ट निकल के आता है यहाँ से इंटीजर में। अब यहाँ से ही समझना है इंटीजर नंबर, कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर। ये समझो इंटीजर्स नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी ऐसे करके,
और नंबर लाइन जो ड्रॉ की थी उसमें 0 यहाँ लिखा था, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, सो ऑन इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। इसी फॉर्मेट में तो मैंने लिखा है सारा का सारा नंबर। तो जो नंबर लाइन पे जो ये नंबर मैंने लिख दिए, ये सारे के सारे नंबर आपके होते हैं इंटीजर नंबर। ओके, कोई बोले आपको कि सर 45, मैं बोलूँगा इंटीजर नंबर्स है आपका। कोई बोले 38 इंटीजर नंबर है आपका, माइनस का 48 ये इंटीजर नंबर है आपका। अब मैंने एक नंबर ले लिया 8/2, क्या ये इंटीजर नंबर है? तो 2 से मैंने इसे डिवाइड किया, सर 4 टाइम गया कि नहीं, तो ये 4 बार गया, तो आपका 4 कैसा है? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 पार्टों के अंदर। एक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर और एक ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें नेगेटिव इंटीजर एक होगा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होता है नेगेटिव इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर जो यहाँ से -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा, वो सारे के सारे कौन से? नेगेटिव इंटीजर। -4 -3 -2 -1। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो यहाँ 0 से लेकर के उधर प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। शायद जो मैंने ये तुम्हें बता दिए कि इंटीजर आपके 2 तरीके से काम करते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक नॉन नेगेटिव में। तो नेगेटिव तुम्हें समझ में आ गया, नॉन नेगेटिव समझ में आ गया। तो जो नॉन नेगेटिव पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। ये आपका रहा होल नंबर। ओके, 0 आ गया इसमें तो होल नंबर। अगर मैं 0 को एलिमिनेट कर दूँ यहाँ से, 0 जैसे ही एलिमिनेट होगा तो 1 2 3 4 5 और सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। तो ये नंबर आपके होते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। ये भी समझ में आ गया। मैंने इंटीजर पढ़ा रहा था यहाँ पे, इंटीजर निकल के कहाँ से आया है? रेशनल नंबर से। और रेशनल नंबर कहाँ से निकल के आया है? रियल नंबर से। तो जो इंटीजर नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे रियल नंबर भी होंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर भी होंगे। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। क्या सारे रियल नंबर आपके इंटीजर नंबर हो सकते हैं? नहीं सर। क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं होंगे। ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे क्या, यहीं से जो मैं इंटीजर्स पढ़ा रहा हूँ उसी के अंदर आ रहे हैं हम थोड़ा सा और बढ़ के। इंटीजर्स के अंदर क्या है समझना। इंटीजर से ही मैंने एक वर्ड निकाला है यहाँ से जो पढ़ चुके हो। इंटीजर के अंदर मैंने एक वर्ड निकाला, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो कि 2k की फॉर्म में चल सके। 2k की फॉर्म क्या है? कि जो 2 से डिविजिबल हो, जो संख्या 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 4 6 8। क्या मैंने और एक नंबर लिख दिया 1 2 4, ये 2 से डिविजिबल है। इसका लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर। क्या -4 सही है? हाँ बिल्कुल। देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है तो ये एक आपका इवन नंबर है। मैंने कहा अच्छा एक और एग्जाम्पल दिखाया -1, सर ये भी 2 से डिविजिबल है इसलिए ये भी एक आपका इवन नंबर होगा। मैंने देख लिया कि 1.2, सर ये 2 से डिविजिबल है, तो एक बंदे ने ऐसे करके काट दिया और कह दिया 0.6 बार सर गया। 0.6 बार जाने से क्या ये एक नंबर इवन नंबर हो गया? मैंने कहा ये इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इवन नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे निकल के कहाँ से आते हैं? इंटीजर से। तो क्या 1.2 एक इंटीजर नंबर है? आपने कहा है ही नहीं ये इंटीजर नंबर। तो जो नंबर इंटीजर नहीं होगा तो उसे 2 से डिवाइड क्यों करके देखेंगे? और जब 2 से डिवाइड ही नहीं करके देखेंगे तो वो इवन नंबर कहाँ से होगा? ओके। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 2k ± 1 के फॉर्म में होते हैं सारे के सारे नंबर।
वो सारे नंबर कैसे होते हैं, ऑड नंबर। मतलब ये हो गया कि जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, और 2 से डिवाइड नहीं होंगी तो क्या 1 रिमाइंडर देंगे कि नहीं, एक शेषफल देंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी संख्या को, तो उससे एक कम ही रहता है मतलब मेरा रिमाइंडर, और 0 से अधिक, यानी 0 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को अगर मैं 1 किसी भी एक नंबर n में डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। रिमाइंडर हमेशा इंटीजर नंबर होता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। और क्या क्या आ सकता है रिमाइंडर मेरा, या तो 0 आएगा, या 1, या 2, या 3, या 4, और इससे ज़्यादा कोई आएगा नहीं, क्योंकि इस नंबर को मैंने 5 से डिवाइड किया। तो 5 से छोटा क्या है, 4 तक जाएगा। अगर मैं किसी नंबर को 8 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर मेरे ये आने की पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक बार में आ जाए, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। इस 8 से छोटा क्या है, 7 तक जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। ओके, ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। ऑड नंबर के एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। ऑड नंबर 3 5 7 9, क्या ये दोनों से डिवाइड है, नहीं है। तो सर ये कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर। क्या 5 2 से डिविजिबल है, नहीं है सर। तो फिर ये भी ऑड नंबर है। 7 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑड नंबर है। 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ये समझ में आ गया कि नहीं, कि इंटीजर्स के अंदर ही हमारा इवन नंबर्स भी होते हैं और ऑड नंबर्स भी होते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बात कर रहा हूँ। मैंने नेचुरल नंबर तो आपको बताई थी थोड़ी सी। नेचुरल नंबर भी किसके पार्ट होंगे, फिर इंटीजर्स के, क्योंकि इंटीजर्स का जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है वहीं से तो नेचुरल नंबर निकला है। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर ही जब मैंने बात की थी तो ये यहाँ से निकल के आया कि नहीं। तो जैसे मैं नेचुरल नंबर के अंदर आया तो मैंने एक चीज़ और देखी। नेचुरल नंबर में 2 नंबर्स और होते हैं आपके, एक होते हैं प्राइम नंबर और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर वो होते हैं इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और इसके फिर कितने गुणनखंड होते हैं, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे कि नहीं। इसके 2 से 2 लिखा हुआ है, 2 से अधिक गुणनखंड होते। एक वर्ड मिल गया गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है सर, तो फैक्टर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फैक्टर जो होते हैं ना, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया सर 4, इसके फैक्टर बताओ। तो ये नंबर किस किस से डिविजिबल है सर, 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी। तो इसके जो 4 के फैक्टर है 1 2 एंड 4। अगर 6 है तो सर फैक्टर बताना, ये 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। तो समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा फैक्टर क्या होते, तो मैंने देखा कि सर 2 मैंने लिया कि ये प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा अच्छा इसके 2 गुणनखंड तो हैं, 2 में से एक गुणनखंड तो 1 होता और एक वो नंबर खुद ही होता। ओके, ये 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये 1 से भी डिवाइड है और ये 2 से भी डिवाइड है, मतलब 1 से तो है और दूसरा क्या है, स्वयं खुद के नंबर से। तो ये नंबर कौन सा हो गया आपका, प्राइम नंबर। क्या 3 को मैंने चेक किया, ये सर 1 से भी है और 3 से भी है। 3 क्या है, स्वयं वो नंबर है, एक फैक्टर 1 होता है, 2 ही फैक्टर है कि नहीं। तो ये भी सर कौन सा हो गया, प्राइम नंबर, ये वाला भी प्राइम नंबर है। क्या 5 सर देखा मैंने, तो 5 1 से डिवाइड है और 5 से, और किसी से तो है नहीं। तो इसके भी सर 2 फैक्टर है, इसलिए ये नंबर भी कैसा है आपका, एक प्राइम नंबर है कि नहीं। एक और चीज़ यहाँ से समझते हैं कि क्या 1 सर प्राइम नंबर होता है, तो मैंने देखा ये 1 से डिविजिबल है और फिर साउ तो 1 से, तो बात तो हुई ना 1। तो इसका तो फैक्टर सर एक ही निकला, केवल 1। और प्राइम नंबर के फैक्टर तो 2 होते हैं, इसका एक है, इसलिए 1 प्राइम नंबर है नहीं आपका। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं है। एक चीज़ और यहाँ से चल रही है आगे थोड़ा सा, मैंने लिखा सभी प्राइम नंबर
6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म को फॉलो करती हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एक और वर्ड देख लेना, लेकिन सभी 6 के प्लस माइनस 1 से बनी संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती हैं। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ से कि जैसे कि मैंने k की वैल्यू 1 रखी थी यहाँ पे 6 के प्लस माइनस 1 में, तो जैसे ही मैंने 6 के प्लस माइनस k की वैल्यू 1 रखी तो ये बनेगा कि नहीं, यहाँ से दो नंबर मेरे निकल के आएंगे कि नहीं। एक तो निकल के आएगा 6 और 1 7 और 6 माइनस 1 5। क्या दोनों के दोनों प्राइम नंबर है? आपने कहा सर हाँ, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर। अगर मैं k की जगह पर 2 रख दूँ तब क्या बनेगा जाके मेरा, तो यहाँ से देखो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 और 12 माइनस 1 11। अब भी देखो है क्या दोनों के दोनों नंबर सर प्राइम नंबर है कि नहीं। आगे देखो 3 रख के 6 इंटू 3 प्लस माइनस 1, तो ये 18 प्लस 1 19 और 18 माइनस 1 17। क्या मैं 4 रखूँ यहाँ पे 6 इंटू 4 प्लस माइनस 1, तो 24 प्लस 1 25 और 24 माइनस 1 23। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये सर 23 तो एक प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहीं से समझ में आता कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म को तो फॉलो करते हैं, लेकिन 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म की सारी संख्या जो बाहर निकल के आती हैं वो प्राइम नंबर हो भी सकती हैं और नहीं भी, कह नहीं सकते कि 100% ये प्राइम नंबर है। ओके, अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने पहले बता दी थी डेफिनेशन की, इसके दो से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड। तो क्या 6 एक कंपोजिट नंबर है? आपने देखा 1 2 3 एंड 6, ये 4 नंबरों से इसके 4 फैक्टर है कि नहीं। तो जब ये 4 फैक्टर है तो ये कैसा नंबर हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, और अब आगे क्या करते हैं, प्राइम नंबर भी हो गया, कंपोजिट नंबर भी हो गया।